Hey guys, welcome to Valley of Flowers. ये रास्ता बिल्कुल ड्रीमी है। ये जो मैं इतना करेज जुटा के सोलो ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि नहीं तो मैं ये प्यारे नज़ारे कभी नहीं देख पाती। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हो बट कंपेनियन की वजह से नहीं आ पा रहे हो कि कोई है नहीं किसके साथ जाए और ऐसा कुछ, तो वो लोग सोलो भी ट्राई कर सकते हो लाइक मी। बस अब इसकी खूबसूरती देखिए और इसमें खो जाइए। ये भोजपत्र पेड़ है, इसके जो ये छाल है ना, इसमें हमारे जो वेद लिखे गए थे, तो वैदिक टाइम पे ये एज ए पेपर यूज़ होते तो हमारे सारे वेद इसी पे लिखे गए हैं। इस पेड़ के अंदर ऐसे गुफा बना हुआ है और ये पेड़ बहुत ऊंचा है और इसमें विंटर्स के टाइम पे भालू हाइबरनेशन में रहते हैं। आप सोच सकते हो कि इसके अंदर भालू रहता है। आप पुष्पवती रिवर का फ्लो देखिए, इतना फ्लो से आ रहा है ना, ये पानी की बूंदे की जो छींटे हैं ना वो यहाँ तक आ रहे हैं। क्लाउडी भी हो रखा है और ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। वो आगे है वैली। इट्स 10:30 और अभी वैली में इंटर करने ही वाली हूँ। थोड़ा लास्ट का 2-3 किलोमीटर बहुत ही खरी चढ़ाई थी, बहुत ही स्टीप थी। अभी थोड़ा प्लेन मिल गया है और वेदर भी बहुत सुंदर है, बस धूप नहीं निकली है। वो आगे वैली दिख रही है पूरा। अभी मैं वैली में एंटर कर चुकी हूँ और आप मेरे पीछे बहुत तरीके के फ्लावर देख ही सकते होंगे और वो सामने पूरा वैली दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है, मौसम भी थोड़ा साफ हो गया है तो हम मज़े से घूम सकते हैं। और अभी रास्ता ना थोड़ा उतराई है और सीधा है।
बस रास्ते के दो तरफ फूल ही फूल है। मैंने इतने सारे फूल एक साथ कभी नहीं देखे। जस्ट सी द व्यू। Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. ऋषिकेश से ड्राइव करने के बाद अगले दिन 10 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद, और आज लगभग 3-4 घंटे हो गए ट्रैक करने के बाद, ये जगह पे आना बिल्कुल ओट है। बस फूल ही फूल है चारों तरफ, ये सारे। Wheels in your hands, I guess we needed a plan. वो पीछे एक झरना दिखाई दे रहा है और वायलेट और पिंक से छाया हुआ है लिटरली। ये मेरे पीछे देखो आप, यहाँ पे देखो, बहुत खूबसूरत है वैली। वैली इज़ इन इट्स फुल ब्लूम। तो अगस्त में आना वाज द राइट डिसीजन। ये बोला जाता है कि हर 15 डेज़ में वैली अपना कलर चेंज करता है। अभी हम मैक्सिमम फ्लावर्स पिंक और वायलेट देख रहे हैं, शायद 15 डेज़ बाद कुछ और रंग दिखे। The Valley of Flowers was declared the National Park of India in the year 1982, and later it is also included in the UNESCO World Heritage Site in 14 July 2005. It is spread over a vast expanse of 87.5 square kilometer, measuring 8 kilometer long and 2 kilometer in wide. Valley of Flowers is the second core zone of Nanda Devi Biosphere Reserve. यहाँ का वेदर इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। थोड़ी देर पहले धूप था, 10 मिनट के अंदर ही बारिश आ गई है। अभी फिर से शायद धूप निकलेगी। तो जब भी आओ रेन कोट इज़ मस्ट। ये बारिश में वैली और भी सुंदर दिख रहा है, और शायद धूप निकलेगी। ये बारिश टेम्पररी बारिश है, थोड़ा आगे तक जाएंगे। 1 बजे तक हमको लौटना है। बारिश के बाद फिर से धूप निकल गई है और मैं भी एक चट्टान के ऊपर बैठी हुई हूँ। यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, दिखाती हूँ। ये सारे फ्लावर्स ही हैं, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। जिस तरफ भी आप देखोगे ना, बस आपको फ्लावर्स ही दिखेंगे। There is a mythological story associated with this place. When Hanuman brought the magical harp to save the life of Lakshmana, it is believed the harp called Sanjeevani was plucked from Valley of Flowers. But locals always know about this place, and they believed that it was the land of fairies and gods. Earlier, it was also believed that one who goes to the valley was captured by the fairies and never comes back.
There is an interesting story about the discovering of this place. 3 British young mountaineers, Frank Smith, Eric Simpson and R.L. Holsworth, was returning from their successful expedition from Mount Kamet, but they lost their way and accidentally came to this place. Then the place was covered with alpine flowers, so they were awestruck by its beauty and called it Valley of Flowers. Later, Frank Smith wrote a book called Valley of Flowers and it became famous. If it is not called heaven, then what else should? ऐसा लग रहा है कि चलते ही जाओ और जिस तरफ भी आप देखोगे बस फूल दिखेगा. This oath coming here actually. Just see. ये सारे ना हिमालयन बाल्सम हैं. चारी तरफ बादल से छाए हुए हैं. अचानक से ही बादल छा गया और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में. देर बजने वाला है, अभी रिटर्न करने का टाइम है, पर मन नहीं कर रहा ये वैली छोड़ के कहीं पे जाने को. कैसे ऐसे सुंदर वैली को छोड़ के जाए. कैसे छोड़ के जाए. इतना सुंदर वैली मैंने आज तक कभी नहीं देखा. इतना फ्लावरिंग लैंडस्केप इतना सुंदर है. कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रही है. माइंड ब्लोइंग. बट एवरी ब्यूटीफुल थिंग हैज़ टू बी एन एंड. वैली छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा. और मौसम भी थोड़ा बारिश वाला होने लगा है. दिस वैली कांट बी एक्सप्रेस्ड इन जस्ट वर्ड्स. इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. और यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स है. वैली का पीक सीज़न होता है मिड जुलाई टू मिड अगस्त. इस टाइम पे अगर आप आओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम मिलेंगे. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. Still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push you to the side, even if it means I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about the time I really love you. Push you to the side, even if it means I die. वो सीधा हेमकुंड साइड का रास्ता है. इतनी खरी चराई है, पता नहीं कल क्या होगा. बारिश थम गई है और मौसम बहुत खूबसूरत है. मुझे पुष्पावती नदी भी दिखाई दे रहा है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टाटा, टेक केयर एंड स्टे सेफ.